नमस्कार दोस्तों। पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर करीब 300 महीने से धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसानों पर पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई कर ली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बॉर्डर से किसानों को हटा दिया गया है। किसानों के टेंट को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया है। दोस्तों, करीब 800 किसान हिरासत में लिए गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें किसान नेता जगजीत सिंह डालेवाल और सरवन पंधेर भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने कई और प्रदर्शनकारियों को भी पकड़ा है। इस घटना से किसान बहुत ज्यादा नाराज हैं। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को खुली धमकी तक दे दी गई है। ये कहा जा रहा है कि भगवंत मान और मोदी सरकार को इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ये सब लोग चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के साथ मीटिंग करके लौट रहे थे। पुलिस ने ये कार्रवाई मोहाली में की। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे इन तमाम किसानों को फिलहाल के लिए हटा दिया है। कुछ लोगों को मोहाली से और 110 लोगों को शंभू बॉर्डर से पकड़ा गया है, ऐसा जानकारी आ रही है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने यह भी बताया है कि पकड़े गए लोगों को एक मैरिज हॉल में रखा गया है। दोस्तों, शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। राकेश टिकैत का कहना है कि हमारी लड़ाई तो केंद्र सरकार से थी, आम आदमी पार्टी तो खामोखा इसमें कूद गई है और जो भी किसान गिरफ्तार हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाना चाहिए। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से अभी भी जारी रहने वाली है। अब जो भी फैसला किसान संगठन लेंगे उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पर पंजाब के जो मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने बताया है कि आखिर पंजाब सरकार ने ये एक्शन क्यों लिया। उनका कहना है कि पंजाब सरकार को इस आंदोलन की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। उन्होंने बताया, लंबे समय से किसानों की मांगों को लेकर हमारी 2 सीमाएं बंद हैं। ये मांगे बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ है, लेकिन पंजाब को नुकसान हो रहा है। पंजाब की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी रिएक्शन दिया है। कांग्रेस का कहना है, पंजाब में किसानों के साथ बर्बरता और अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई। आपकी किसान विरोधी सरकार ने अपनी जायज मांग के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को बलपूर्वक शंभू बॉर्डर से हटा दिया। आपकी सरकार भी बीजेपी की राह पर चलकर किसानों की आवाज को दबा रही है, उनके अधिकारों को रौंद रही है। आज संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने किसानों पर हुई इस तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया। हम किसानों के साथ खड़े हैं और इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से किसानों के लिए प्रदर्शन करने उतर आई। आपको बता दें दोस्तों कि किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा कर्ज माफी, किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होना और किसानों के खिलाफ पुलिस मामलों को वापस लेने, उत्तर प्रदेश में 2021 में लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020 और 21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस धरने से पहले किसान 2020 में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर चुके हैं। वो मोदी सरकार से कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे थे। बाद में सरकार किसानों के सामने झुक भी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे, माफी भी मांगी थी और तीनों कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया गया था। लेकिन दोस्तों, सरकार के इस कदम के बाद किसान भी धरने से हट गए थे। किसानों ने प्रदर्शन कृषि कानूनों को रद्द करने और उपज के लिए गारंटीकृत मूल्य और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने सहित अन्य मांगों पर चर्चा करने पर सहमति व्यक्त करने के बाद ही इसे खत्म किया था। लेकिन 3 साल बाद किसान फिर बॉर्डर पर जमा हो गए। उनका कहना है कि वो सरकार को उस समय दिए गए वादों की याद दिलाना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने 2020 और 21 के विरोध प्रदर्शन के दौरान किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। वो पेंशन की भी मांग कर रहे हैं और सरकार से अपने कर्ज माफ करने की मांग लगातार जारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि नकली बीज, कीटनाशक और खाद बेचने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि सरकार तुरंत इन तमाम मांगों पर एक्शन ले। फिलहाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सतमान सिंह पन्नू का कहना है कि भगवंत मान सरकार द्वारा मोदी सरकार के साथ मिलकर ये उनके आदेश पर किसानों के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा करते हैं। भगवंत मान सरकार और मोदी सरकार को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आज हम किसानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, फिलहाल शंभू बॉर्डर पर 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया और किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि देखना होगा कि अब इस पर आगे किसान किस तरीके से एक्शन लेते हैं, किस तरीके से पंजाब और केंद्र सरकार पर एक्शन लिया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर
जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ पर देख रहे हैं। नमस्कार।